एक भी व्यक्ति आकर के ये नहीं बता सकता कि जब तक मेरा मन संसार में है मैं सुखी हूं। पर एक भी व्यक्ति ये भी नहीं बता सकता कि मैं यदि परमात्मा के चरणों में मन को लगा देता हूं तो मैं दुखी। याद रखना, जब तक हम संसार में है ना, संसार में कभी कोई सुखी नहीं हो पाएगा। लेकिन जितनी देर हम भगवान के सामने बैठते हैं, उनकी कथा में बैठते हैं, कीर्तन में बैठते हैं, या सुंदरकांड में बैठते हैं, या उनके पूजन में बैठते हैं, उतनी देर के लिए जो आनंद होता है उसका कोई मूल्य नहीं होता। तो संसार से मन को हटा करके आओ, मैं आपके मन को ले चलता हूं नृसिंह भगवान के चरणों में। एक झांकी अपने हृदय में बैठाओ, आनंद ना आए तो बताओ। भगवान नृसिंह उच्च सिंहासन पर बैठे हुए हैं। छोटा सा प्रहलाद 7 वर्ष का भगवान की गोद में बैठा हुआ है। भगवान धीरे धीरे अपने हाथों से उसके सर को सहला रहे हैं। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, मैंने आने में देरी कर दी, मुझे क्षमा कर दो। आपने ऐसा देखा है कहीं? भक्त तो रोज माफी मांगता है भगवान से। जब भी कोई गलती होगी, प्रभु ये गलती हो गई, क्षमा करना। पर दुनिया में ऐसा और दूसरा सनातन धर्मियों के जैसा भगवान नहीं है। सब जगह भक्त क्षमा मांगते हैं, और हमारे सनातन धर्म में स्वयं ठाकुर जी भक्त से क्षमा मांग रहे। नृसिंह पुराण में एक श्लोक आता है, भगवान ने स्वयं क्षमा मांगा है, वहां प्रमाण है। क्वेदं वपुः क्वच वयः सुकुमार में क्वेताः प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोकितं विषम में तदभूत पूर्वम् क्षन्तव्यमंग यदि में समये विलंब क्षन्तव्यमंग यदि में समये विलंब। भगवान कहते हैं, बेटा प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, मैंने देरी कर दी। प्रहलाद जी रोने लगे, प्रभु आप क्षमा मांग रहे हैं, आपके जैसा तो कोई दयालु है ही नहीं। दुनिया वाले आपके चरणों में जगह नहीं प्राप्त कर पाते, और मुझे तो आपने अपनी गोदी में बैठा करके रखा है। जिन अभय हस्तों को लक्ष्मी जी भी प्राप्त नहीं कर पाती, जिन अभय हस्तों को ब्रह्मा जी भी प्राप्त नहीं कर पाते, वह अभय वरद हस्त आप मेरे सर में घुमा रहे हैं। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है। प्रहलाद जी की स्तुति बहुत अच्छी है। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु देवताओं के साथ में ब्रह्मा जी सत्व गुण में स्थित होकर वाणी के माध्यम से आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। खूब स्तुति करते हैं आपके सामने खड़े होकर के, पर प्रभु आप उनसे प्रसन्न नहीं होते। ब्रह्मादयः सुरगणाः मुनयोऽथ सिद्धाः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे। सत्व गुण में स्थित होकर ब्रह्मा जी आपको
वाणी के माध्यम से प्रसन्न करना चाहते हैं, पर प्रभु आप प्रसन्न नहीं होते। पर कभी कभी जब दृष्टि अपने ऊपर ले जाता हूं तो आश्चर्य होता है। किम तोष्ट मरहति समय हरि रुग्र जाते। क्या असुर कुल में जन्म लेने वाले के ऊपर आप प्रसन्न हो सकते हैं? एक बात मैं हृदय से कहना चाहता हूं, छोटे बड़े का भेद हमने किया है, भगवान के यहां पर छोटे बड़े का भेद नहीं है। अच्छा, कभी विचार करो, भगवान यदि छोटे बड़े का भेद करते हैं तो क्या कभी सबरी जी को मिल पाते? अरे बोल दो जी। और छोड़ो, भगवान जीव देखते हैं, वे चाहे मानव हो, चाहे पशु हो या पक्षी हो। सही सही बताना, जटायु जी ने बैठ करके कौन सा भजन किया था? भगवान ने उन्हें अपनाया कि नहीं? हाँ? और इतना ही नहीं, अपनाया ही नहीं, अपने पिताजी की क्रिया नहीं कर पाए, पर जटायु जी का संस्कार भगवान ने अपने हाथों से किया है। इसलिए भक्त को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। भक्ति के मार्ग पर जब चले तो अटल होकर के चले। हमें जब तक सब कुछ मिलता रहता है तब तक हम खुश रहते हैं, सेवा भी करते रहते हैं, पर जरा सा नुकसान हुआ, मालूम है सबसे पहले हम क्या करते हैं? भगवान की ही सेवा छोड़ते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और कहते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया। क्यों भाई? बिगाड़ने का ठेका क्या भगवान ने ही ले रखा है? हाँ?